भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बाप रे, पौनी तहसीलदार की लगातार अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। एक JCB, 6 टिप्पर और 15 ट्रैक्टर पर कार्रवाई। कुल 2 करोड़ 47 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त। पौनी थानेदार नरेंद्र निस्वादे का खौफ रेत माफियों में। भंडारा जिले के पौनी तहसील से बहने वाली वैनगंगा नदी से अवैध रेत उत्खनन कर रेत माफियाओं ने उत्पात मचाया हुआ है, जिसकी जानकारी पौनी के पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे को मिलते ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसी कई कार्रवाई की है कि पौनी पुलिस थाने में JCB, टिप्पर और ट्रैक्टर तक रखने को जगह नहीं है। ऐसी ही एक कार्रवाई पौनी तहसील गुड़ेगांव के वैनगंगा नदी से ट्रैक्टरों द्वारा रेत चोरी कर किनारे डंप किया जा रहा था और रेत को JCB की मदद से टिप्पर में भरकर अवैध रेत तस्करी जोरों पर शुरू थी, जिसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे को मिलते ही वे अपनी टीम के साथ पहुंचकर घटनास्थल से एक JCB, 6 टिप्पर और 15 ट्रैक्टर ऐसा कुल 2 करोड़ 47 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 511, 109 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू है। उपयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे, पुलिस उप निरीक्षक राहते, PSI तिजारे, PC वहाने, कुर्जेकर, बागड़े, हेमने, ढाकने, नागदीवे, शिवनकर, गढ़ आदि ने की है। उमरेड करांडला पौनी अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले कई गांव अभी तक पुनर्वास नहीं हुए हैं। इस वजह से ग्रामवासियों की परेशानियां काफी हद तक बढ़ चुकी है। खापरी निवासी राहुल हेमराज गेडाम उम्र 41 वर्ष व रविंद्र मारुति वाघमारे उम्र 35 वर्ष काम के लिए बाइक से पौनी जाते वक्त बाघ ने हमला कर दिया। इसमें दोनों घायल हो गए। पास ही निरीक्षण करने वाले जंगल कर्मचारी दौड़ते हुए आकर लोगों को बचाया। खापरी के ऊपर सरपंच बांधे घटनास्थल पहुंचकर जख्मी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू करवाया तथा वन रक्षक ने घटना स्थान पर पहुंचकर पंचनामा कर आगे की कार्रवाई हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी ठोकल को प्रकरण सौंपा गया है। गोंदिया के गोरेगांव तालुका के मुंडीपार गांव में 3 दिवसीय जंगी शंकरपट का आयोजन किया गया। इस शंकरपट में भारी भीड़ देखी गई। इस स्थान पर बड़ी संख्या में पट प्रेमी आए हुए थे। बैल दौड़ पर से प्रतिबंध हटने के बाद एक बार फिर शंकरपट का आयोजन शुरू हो गया है और किसान इसका आनंद ले रहे। इस शंकरपट में 225 से अधिक जोड़ी बैलों ने भाग लिया। क्योंकि कोरोना काल के बाद यह दूसरी बार आयोजित किया गया था, इसलिए किसानों से इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जवळजवळ 19 आणि कोरोनाचे 2 वर्ष सोडून नंतर आता हे 2 वर्ष म्हणजे जवळजवळ 23 वर्षापासून या ठिकाणी पट भरवत आहोत। आमच्या पूर्वजांनी जी सवय लावलेली आहे पटाची आणि त्या सवयीला आम्ही लोक जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। हे शेतकऱ्यांच्या आणि जोडी मालकांच्या सहकार्यानं आणि लोकांच्या गावकऱ्यांच्या सहकार्यानं आणि काही आपल्या अतिथींच्या सहकार्यानं हा आम्ही पट या ठिकाणी साजरा करतो। यावर्षी जोड्या आपल्या महाराष्ट्रातीलच जोड्या या ठिकाणी आलेल्या आहेत। कोणत्या बुलढाण्यावरूनही सुद्धा जोड्या आलेल्या आहेत।
भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातूनही जोडे आलेले आहेत आणि येथे या ठिकाणी जवळजवळ 225 जोडे आलेले आहेत. राधास्वामी मंदिराच्या गट समिती सदस्य लोकांनी 3 दिवसाचे आयोजन केलेले आहे आणि जलसाच्या निमित्ताने आयोजन झालेले आहे. यापूर्वी हे मनोरंजनासाठी शेतकऱ्यांच्या मनोरंजनासाठी हे कार्यक्रम घेतलेले होते. पण मित्रांनो, आपण आज हा कार्यक्रम स्वखुशीने आणि राजीखुशीने गावाच्या सहाय्यतेसाठी आपण घेत आहोत आणि आज ह्या शेतकऱ्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी आपण 3 दिवसाचे आयोजन केलेले आहे. दोपहिया चोरी तथा अन्य चोरी के मामलों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा तथा एक आरोपी फरार है। यह कार्रवाई 26 दिसंबर को की गई, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई 80,000 रुपए की दोपहिया बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में साकोली के पंचशील वार्ड निवासी करण पंजाबराव बोकड़े उम्र 27 वर्ष, सिविल वार्ड निवासी सौरभ कमल कुमार सोनकुसरे उम्र 23 वर्ष दोनों का समावेश है। फरार आरोपी तिरोडा तहसील के दांडेगांव ग्राम निवासी आनंद राजेश नागपुरे उम्र 26 वर्ष की तलाश शुरू है। दोनों आरोपियों को साकोली पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। गोपनीय जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस हवालदार सतीश देशमुख, संदीप मते, पुलिस नायक शैलेश बेदुरकर, बंटी मडावी, योगेश पेठे, आशीष तिवड़े साकोली परिसर में गश्त लगा रहे थे। उन्हें संदिग्ध चोरी के आरोपी घूमते हुए दिखाई दिए। अपराध शाखा की पुलिस ने आरोपी करण पंजाबराव बोकड़े, सौरभ कमल कुमार सोनकुसरे दोनों को पकड़ा एवं पूछताछ शुरू की। साथ ही उनके पास से बरामद की गई दोपहिया के बारे में अधिक जानकारी लेने पर साकोली सेंदुरवाफा में कविता अजय नाकाड़े के घर से दोपहिया चोरी की कबूली। साथ ही तीनों ने मिलकर 10 दिसंबर को उसी रात ओम प्रकाश संपत काकती की दुकान का शटर तोड़ा था। तीनों के ऊपर साकोली पुलिस थाने में 379, 457, 380, 34 के तहत अपराध दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की गई 80,000 की दोपहिया बरामद की तथा आगे की जाँच के लिए दोनों आरोपियों को साकोली पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरे फरार आरोपी की तलाश शुरू है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, पुलिस हवालदार सतीश देशमुख, संदीप मते, पुलिस नायक शैलेश बेदुरकर, बंटी मडावी, योगेश पेठे, आशीष तिवड़े की टीम ने की है। चालू म्हणजे डिसेंबर महिन्यामध्ये पोलीस स्टेशन साकोली येथे अपाची मोटरसायकल चोरीचा गुन्हा आणि तसेच एक शटर फोडीचं हार्डवेअरचं दुकान फोडायचं गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये आम्ही आमच्या टीमने आरोपीच्या बाबत माग काढून मिळालेल्या बातमीवरून आरोपींना आम्ही करण बोकडे राहणार गोंदिया व आरोपी सौरभ सोनकुसरे यांच्या पाळत ठेवून त्यांना ताब्यात घेतलं आणि त्या गुन्ह्यामध्ये विचारपूस केली असता त्या गुन्ह्यात गेलेली मोटरसायकल अपाची ही त्यांच्याकडून हस्तगत केली। तसेच जो गुन्हा आहे आपलं शटर हार्डवेअरचं दुकान फोडलं होतं त्या दुकानातसुद्धा त्यांनी तो गुन्हा त्यांनी केलेला आहे। अशा 2 गुन्हे आम्ही यांच्याकडून उघडकीस आणलेले आहेत। विद्यार्थी चुनौतियां स्वीकार करने के लिए मजबूत बने, इस उद्देश्य से कर्तव्य विद्यार्थी का सम्मान माता का उपक्रम मोहगांव देवी के महात्मा ज्योतिबा फुले हाई स्कूल में चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक शाला जून महीने में शुरू हुए हैं। पहला शिक्षा सत्र संपन्न होकर दीपावली के बाद दूसरे सत्र की शुरुआत हुई है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। नियोजन के अनुसार शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने को प्राधान्य दे रहे हैं। दिसंबर से कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। विद्यार्थियों को परीक्षा के संदर्भ में समस्या निर्माण ना हो, इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले हाई स्कूल ने कर्तव्य विद्यार्थी का सम्मान माता का उपक्रम चलाया है। विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करे, विद्यार्थी सक्षम बने, माता के सम्मान के लिए विद्यार्थी स्पर्धा में सहभाग ले। इसके लिए स्पर्धा ली जा रही है, जिसमें प्रथम मेधावी विद्यार्थी की माता को साड़ी चोली, दूसरे मेधावी विद्यार्थी की माता को शाला द्वारा कंबल दिए जाएंगे। विद्यार्थी को हाथ की घड़ी भेंट दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के तहत 9 वर्ष से कॉपी मुक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस उपक्रम के लिए मुख्याध्यापक राजू बांते, परीक्षा प्रमुख हंसराज भड़के, हेमराज राउत, शोभा कोचे, गजानन वैद्य, हितेश सिंहपुरे, गोपाल मडामे, लीलाधर लेंडे, मोहन वाघमारे, श्रीहरी पडोले आदि सहकार्य कर रहे हैं। माझे पूर्ण नाव स्नेहा सुरेश टोपले, मी इयत्ता 10वी शिकत आहे। आमच्या शाळेमध्ये 11 डिसेंबर पासून सराव पेपर सुरू करण्यात येतात। त्या परीक्षेमध्ये आम्ही जिद्दीने अभ्यास करत आहोत आणि आईचा मान सन्मान व्हावा म्हणून आणि आईला साडी मिळावी म्हणून
आम्ही जिद्दीने अभ्यास करत आहोत आणि हा कार्यक्रम खूप कॉपी मुक्त पद्धतीने राबवला जात आहे आणि याचा फायदा आम्हाला बोर्डाच्या परीक्षामध्ये होईल. आमच्या शाळेमध्ये 5 सराव घेण्यात येत आहेत. त्यामध्ये 90+ जे विद्यार्थी गुण घेणार आहेत त्यांच्या आईच्या व त्यांचा पण सन्मान करण्यात येणार आहे आणि हे कॉपी मुक्त परीक्षा घेण्यात आमच्या शाळेत येत आहे. त्यामुळे आम्ही जिद्दीने अभ्यास करत आहोत. माझे नाव किरण संजय वाडी बसने, राहणार मोगाव देवी. माझा मुलगा महात्मा ज्योतिबा फुले हायस्कूल मध्ये शिकत आहे आणि या शाळेमध्ये कर्तृत्ववान विद्यार्थ्याच्या आईचा सन्मान ही संकल्पना राबवित आहे आणि या संकल्पनेचा आवड निर्माण व्हावी आणि या मुलाने माझ्या आईचा सत्कार व्हावा यासाठी जोमाने अभ्यास करत आहेत मुले आणि हा चांगला उपक्रम आहे. त्यांच्यामुळे त्यांचा सुद्धा नाव उंचावेल आणि त्यांच्या शाळेचं सुद्धा नाव उंचावेल आणि त्यांच्या शिक्षक वृंदांचं नाव उंचावेल अशी मुलांच्या मनात जिद्द निर्माण झालेली आहे. आपले ग्रामीण भागातील विद्यार्थी गुणवंत आहेतच, पण ते सराव करू शकत नाही, म्हणजे नियोजनबद्ध त्यांचं काम नाही आहे. विद्यार्थ्यांनी नियोजन करावं स्वतःचा आणि स्वयंअध्ययन त्यांनी करावं. यासाठी आपण हे सराव परीक्षा घेतोय मागील 9 वर्षापासून आणि त्यासोबतच विद्यार्थ्यांनी जोमाना गतिशील क्रियाशील व्हावं आणि अभ्यास करावा. त्यासाठी विद्यार्थ्यांसकट आईंना आपण त्यांना भेट देतोय. कर्तृत्व विद्यार्थ्यांचा आणि सन्मान आईचा या उपक्रमातून आईचा सुद्धा आपण सन्मान करतोय. यामुळे काय झालं की परीक्षा आपण घेतोच आणि त्यामुळे त्यांचा सराव वाढतो, अभ्यासही करतात आणि त्या अभ्यासामुळे त्यांचा जो ताण असतो परीक्षेच्या पहिल्या दिवशीच्या बोर्डाच्या तो अतिशय म्हणजे तणावरहित मुलं असतात आणि आपण त्या बोर्डाच्या परीक्षेत 6वी परीक्षा आपण देतोय असं त्यांना जाणवते. त्यामुळे आमचा जो विद्यार्थी आहे तो कुठेच मागे पडत नाही, तणाव विरहित परीक्षा तो देतोय आणि ज्या सराव परीक्षामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जिद्द निर्माण झालेली आहे आणि या उपक्रमाचा असा आम्हाला फायदा झाला आहे की आम्हाला निकाल आधीच कळतोय की मुलं किती निकाल देणार, बोर्डात किती निकाल येणार. त्यामुळं आम्ही हा उपक्रम राबवतोय 9 वर्षापासून. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। भंडारा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 4 दिसंबर से जिला परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के 25वें दिन यानी 28 दिसंबर को भंडारा जिला परिषद के सामने आईटक HMS संगठन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चटनी भाकर धरना देकर सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के चटनी भाकर आंदोलन ने जिले के सभी नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन प्रशासन ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया है। महाराष्ट्र आईटक के राज्य सचिव दिलीप उटाने के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है और अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 1 जनवरी 2024 को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ऐसा भंडारा जिला आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की अध्यक्षा सविता लुटे ने कहा। स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने पिछले 7 वर्षों से लापता लड़की का पता लगाया और उसे उसके माता पिता को सौंप दिया। लापता लड़की पौनी तालुका की रहने वाली है। जब वह 16 साल की थी तब 9 अक्टूबर 2016 को अज्ञात आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। इस मामले में पौनी पुलिस थाने में मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मामले की जाँच अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम सेल द्वारा की गयी। उक्त अपराध में पीड़ित लड़की की जाँच संबंधित सेल के पदाधिकारी अमलदार द्वारा
बहुत बारीकी एवं गहनता से की गई। करीब 7 साल के बाद पुलिस को सूचना मिली कि उक्त लड़की गुजरात राज्य में है। इसी बीच पुलिस टीम गुजरात गई और सभी कानूनी कर्तव्य पूरा करने के बाद लड़की को वापस ले आई। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में की गई। भंडारा जिल्ह्यात QR कोडच्या माध्यमातून एसटीचे तिकीट उपलब्ध करून दिले असून यासाठी भंडारा जिल्ह्यातील 6 आगारात 836 मशीन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत। नवतंत्रज्ञानानुसार लालपरीने अनेक बदल करीत स्वतःला स्पर्धेच्या युगात टिकवून ठेवले आहे। काही दिवसांपूर्वी ATM कार्डच्या सहाय्याने तिकीटचे पैसे स्वीकारायचे तंत्रज्ञान आणले होते, मात्र ATM कार्ड आता मागे पडले आहे। अनेकांच्या मोबाईलमध्ये बँका आहेत, विविध वॉलेटच्या मदतीने पैसे पाठविले जातात, त्यामुळे ATM कार्डला प्रतिसाद मिळाला नाही। काही दिवसातच आता QR कोडच्या मदतीने पैसे पाठवून तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे। आता जिल्ह्यातील 6 आगारात 836 मशीने उपलब्ध करून दिले असल्याने प्रवाशांना चिल्लर पासून सुटका मिळणार असून बसमधील वाहकासोबत होणारा वाद आता मिटणार आहे। बसमध्ये स्कॅनर लावलेले आहे, चांगली गोष्ट आहे। त्या स्कॅनरमुळे आम्हाला जो चिल्लरची तुटवडा व्हायची आणि त्या चिल्लरच्या मागे कंडक्टर आमची दिशाभूल करायचा आणि म्हणायचा की बा तिकीटवर लिहून देतो, मग नंतर बसमध्ये उतरल्यावर तुम्हाला मी सुटे पैसे परत करीन, परंतु सुटे पैसे तोही परत नव्हता करत आणि आमची आठवण निघून जाय। तर या ऑनलाईन पेमेंटमुळे जेवढी बसची तिकीट असेल ते तिकीट आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने देत आहोत, त्याच्यामुळे आम्हाला खूप समाधानी आहे। आमचे 2 पैसे वाचत आहे आणि कंडक्टरच्या कमाईवर थोडा तुटवडा बसत आहे। नमस्कार, मी विभाग नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भंडारा येथून बोलत आहे। आपल्या विभागात एकूण 6 आगार आहे। त्या 6 आगारामध्ये आता नव्यानेच आपल्याला प्राप्त झालेल्या मशीनमध्ये QR कोडची सिस्टीम सगळ्या मशीनमध्ये आपण उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। QR कोडच्या अनुषंगाने आपल्याला प्रवाशांना एवढीच एक विनंती आहे की त्यांनी जास्तीत जास्त त्या QR कोडच्या अनुषंगाने आपली तिकीट बुक करावी। यापूर्वी जे प्रवाशांना चिल्लरच्या बाबतीत जो त्रास होत होता तो या QR कोडच्या अनुषंगाने एकदम आता कमी होणार आहे, नाहीसा होणार आहे। तरी एवढी एक सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्या प्रवाशांनी जास्तीत जास्त QR कोडच्या अनुषंगाने आपली तिकीट बुक करावी। धन्यवाद। गोंदिया जिल्हा पोलिसांच्या वतीने सालेकसा तालुक्यातील नक्षलग्रस्त भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुरकुटडोह येथील 100 तरुणांना गाडी चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले। पोलीस दादालोरा खिडकीच्या माध्यमातून आज गाडी चालवण्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता चाचणी घेण्यात आली। नक्षलग्रस्त भागातील तरुणांना लायसन्स विषयी जनजागरूकता निर्माण करून त्यांना लायसन्स मिळवून देण्याकरिता गोंदिया पोलिसांनी स्तुत्य उपक्रम राबविला आहे। या ठिकाणी आपण गोंदिया जिल्ह्यातील अतिदुर्गम असलेला मुरकुटडोहचा जो भाग आहे, जो 3 राज्याच्या सीमेवर स्थापित आहे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड। तर या मुरकुटडोहसारख्या अतिशय दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाची जी मुलं आहेत किंवा त्या भागातील जी मुलं आहेत त्यांना महाराष्ट्र पोलीस दलातर्फे, विशेषतः गोंदिया जिल्हा पोलीस दलातर्फे जी दादा लोरा खिडकी म्हणून जो आपण उपक्रम राबवत आहोत आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनामध्ये, त्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना या दुर्गम भागापर्यंत, युवक युवतींपर्यंत पोहोचाव्या या व्यापक दृष्टिकोनातून हा एक उपक्रम आहे। या ठिकाणी मुरकुटडोह EOP किंवा गोंदिया पोलीस दलातर्फे त्या भागातील जवळपास 100 मुलांना आपण चालकाच्या प्रशिक्षण त्या ठिकाणी यापूर्वी दिलेलं आहे आणि आज या ठिकाणी त्यांना आपण ज्याला ड्रायव्हिंग लायसन म्हणतो किंवा वाहन चालवण्याचा शासकीय परवाना तो या ठिकाणी त्यांना प्राप्त होणार आहे, जेणेकरून त्या वाहन परवान्यावर, त्या ड्रायव्हिंग लायसनवर त्यांचा नंतरचा जो जीवनक्रम आहे किंवा जो भावी आयुष्यात त्यांना एक रोजगार
योग्य प्रकारे उपलब्ध होऊ शकेल व ते शासनाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल. आम्ही मुरकोड आपला नक्षल प्रभावित क्षेत्र आहे. आपल्या गाव MP छत्तीसगडच्या बॉर्डर लागून आहे. म्हणला की बागुल साहेब म्हणला की लायसन बनवायचे आहे, तर आम्हाला खूप त्रास होत होता. तर छत्तीसगड MP कधी कधी आपल्या गोंद्याला येत होतो, तो RTO ऑफिस कधी दंड भरावच्या 200-500 रुपये, हा खूप त्रास होत होता. म्हणून बागुल साहेबना आपल्याला मार्गदर्शन दिलं आणि बोलवला की काही कागदपत्रे जमा करावा आणि आम्ही येवा जावाच्या साधना करून आणि लायसन बनवून ह्या सांगितलं. म्हणून आज आम्ही इथं गोंद्याले लायसन बनवण्यासाठी आलो. लायसन बनवण्यावर खूप फायदा मिळेल सर. आता MP छत्तीसगडवर जाऊन तर आपल्याला फाईन भरावं लागणार नाही आणि तसंच आपल्याला गोंद्याला येऊन तर आपल्याला इकडे RTO ऑफिसला या कोणी पकडतील तर आपल्याला फाईन भरवणं लागणार नाही. हा फायदा मिळेल सर. भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मंडईनिमित्त तमाशा, गोंधळ, दंडार, नाटक अशा अनेक रात्री दरम्यान होणाऱ्या कार्यक्रमाची बंदी हटविण्याच्या मागणीकरिता जिल्हाधिकारी यांना विविध संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. जिल्हाभरात ग्रामीण भागात मंडईनिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते, ज्यामध्ये पारंपरिक कलाकार आपली कला सादर करतात. त्यामुळे स्थानिक लोककलेला वाव मिळतो. परंतु काही ठिकाणी या पारंपरिक कार्यक्रमाअतिरिक्त डान्स, हंगाम अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करून त्यामध्ये काही चुकीचे प्रकार झाल्यामुळे जिल्ह्यातील अशा रात्री उशिरा दरम्यान होणाऱ्या कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली आहे आणि त्यामुळे खऱ्या कलाकारांवर कुठेतरी उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे रात्री उशिरापर्यंत होतात आणि त्यामुळे अशा कार्यक्रमांना काही नियम अटी लावत का होईना, परंतु अशा कार्यक्रमांची लागलेली बंदी हटवून जिल्ह्यातील गरीब, गरजू व खऱ्या कलाकारांना रात्रीच्या वेळेला नाटक व इतर कार्यक्रम घेण्यास परवानगी देण्यात यावी. या मागणीसाठी विदर्भ क्रांती संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट, प्रहार जनशक्ती पक्ष, स्वाभिमान शेतकरी संघटना अशा विविध संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निवेदन देण्यात आले. राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही राजनीति और श्रेयवाद की लड़ाई में राका प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए सवाल किया कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब वो कहां थे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय करने के लिए प्रभावी संजीवनी देने का तय कर लिया है। पार्टी अपने 139वें स्थापना दिवस 28 दिसंबर पर नागपुर से है तैयार हम घोष वाक्य के साथ लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रही है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अब खुलकर कहा कि वे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हमें गोली मार दी जाए या पीटा जाए, हम बिना आरक्षण मानने वाले नहीं हैं। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने भारतीय रिजर्व बैंक को धमकी भरा ईमेल भेजने के संबंध में गुजरात के वडोदरा से 3 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया। राजस्थान में उज्ज्वला और BPL गैस कनेक्शन धारियों के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार 1 जनवरी से LPG सिलेंडर 450 रुपए में देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को टॉक में इसकी घोषणा की। पुणे में एक पाउडर कोटिंग और निर्माण इकाई में स्थित गैस भट्टी में विस्फोट होने से 19 श्रमिक घायल हो गए। यह घटना मंगलवार देर शाम को पिंपरी चिंचवड के हिंजवड़ी इलाके में स्थित निर्माण इकाई में हुई। राज्य की शिंदे सरकार ने दूसरी जाति और धर्म में शादी करने वालों को सुरक्षा कवच मुहैया कराने का फैसला किया है। इसके तहत हर जिले में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही ऐसे जोड़ों को पुलिस कर्मियों के साथ एक सुरक्षित घर भी उपलब्ध कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार राहुल गांधी की यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा गया है। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। मध्य प्रदेश के गुना में यात्री बस में आग लगाने से 12 लोग जिंदा जल गए, जबकि 16 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। हादसा बुधवार रात करीब 8 बजे हुआ। कर्नाटक में भाषा को लेकर विवाद भड़क उठा है। बुधवार को कई कन्नड़ समर्थक समूहों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और अंग्रेजी में लिखे दुकानों के बोर्ड्स को नुकसान पहुंचाया। हाल ही में आदेश जारी हुए थे कि सभी प्रतिष्ठानों पर लगे साइन बोर्ड्स पर 60% कन्नड़ भाषा होनी चाहिए।
BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। दुकान के सामने रखी बाइक की चोरी की घटना काधा में हुई। फिरियादी मानेगांव बोरगांव निवासी नरेंद्र सुदाम पडोले उम्र 35 वर्ष काधा आया तो उसने अपनी बाइक पोल्ट्री सेंटर के पास खड़ा किया और बगल के पान ठेले में चले गया। तभी कोई अज्ञात चोर इस बाइक को चोरी कर ले गया। काधा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। दुकान पर बैठी महिला से गाली गलौज कर मारपीट की घटना सुभाष वार्ड वर्ठी में हुई। फिरियादी महिला और वर्ठी निवासी दिनेश माकोड़े उम्र 45 वर्ष दोनों के बीच झगड़ा हुआ और महिला से गाली गलौज और मारपीट की। दिनेश ने महिला के खिलाफ गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर वर्ठी पुलिस ने दोनों समूहों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला सामान्य अस्पताल विभिन्न कारणों से भर्ती कराए गए 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बालापुर निवासी मितेश पंचू खुदसाम उम्र 20 वर्ष, अडाल निवासी संयोग ताराचंद ढौले उम्र 33 वर्ष, चिचखेड़ा निवासी रामा पोटू जी बांते उम्र 60 वर्ष इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्थानीय अपराध शाखा ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिन पर साकोली में डकैत का मामला दर्ज किया गया है। इनमें चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से 80,000 रुपए कीमत की TVS अपाची मोटरसाइकिल जब्त की है। नदी तट से रेत निकालकर डंप करने के उद्देश्य से JCP की मदद से डंप रेत को टिप्परों में रेत परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़कर 2 करोड़ 47 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया है। कार्रवाई में 6 टिप्पर सहित 1 JCP, 15 ट्रैक्टर और सैकड़ों ब्रास रेत जब्त किए गए। गेट गिरने के दौरान पिकअप वाहन ने तेज गति से वाहन चलाते हुए गेट पर जोर से टक्कर मार दी। इसमें गेट टूट गई और गाड़ी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। यह घटना बुधवार रात करीब 7:15 बजे तुमसर भंडारा रूट पर हुई। खापरी निवासी राहुल हेमराज गेडाम उम्र 41 वर्ष व रविंद्र मारुति वाघमारे उम्र 35 वर्ष काम के लिए बाइक से पौनी जाते वक्त बाघ ने हमला कर दिया। इसमें दोनों घायल हो गए। पास ही निरीक्षण करने वाले जंगल कर्मचारी दौड़ते हुए आकर लोगों को बचाया। खापरी के उप सरपंच बांते घटनास्थल पहुंचकर जख्मी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू करवाया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।